बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी सनातन की राह पर चल पड़ी हैं। उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है, लेकिन उन्हें महामंडलेश्वर बनाने पर कुछ संत विरोध में उतर आए हैं। क्या है विरोध करने की वजह और कैसे आलोचकों को जवाब दे रही हैं ममता कुलकर्णी, देखिए खास रिपोर्ट। ग्लैमर गर्ल का नया अवतार, सिल्वर स्क्रीन से सनातन की राह, बॉलीवुड की चकाचौंध से साध्वी का सफर, लिया संन्यास, कंट्रोवर्सी अपार। कभी बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रही ममता कुलकर्णी अब एक नए सफर पर निकल चुकी हैं। 1990 के दशक में ग्लैमर और बिंदास अंदाज से फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली ममता महाकुंभ में नए अवतार में दिखी तो सनसनी बन गई। तमाम रीति रिवाजों के साथ ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया और नया नाम मिला श्री यमाई ममता नंदगिरी, यानी लाखों दिलों की धड़कन रही ममता अब ममता नंदगिरी बन गई हैं। ममता कुलकर्णी बेशक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही। उनके महामंडलेश्वर बनने पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब उनके ही अखाड़े से विरोध के स्वर फूट रहे हैं। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ही सवाल खड़े कर दिए। हिमांगी सखी का पहला सवाल यही है कि किन्नर अखाड़े में एक स्त्री महामंडलेश्वर कैसे हो सकती है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना। ममता कुलकर्णी ने बेशक धर्म के प्रचार प्रसार की राह पकड़ ली है, लेकिन उनका अतीत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती हूँ। दरअसल ममता कुलकर्णी का नाम 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जोड़ा गया था। ममता पर आरोप लगे थे कि उन्हें फिल्मों में काम अंडरवर्ल्ड की सिफारिश पर मिलते थे। इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई। दावा किया जाता है कि एक मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल निभा रही ममता को डायरेक्टर हटाना चाहते थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड के दबाव के चलते वो ममता को फिल्म से बाहर नहीं निकाल पाए। हालांकि ममता इन आरोपों से सिरे से नकारती हैं। ममता का नाम एक बड़े ड्रग तस्कर के साथ भी जुड़ा था। आरोप है कि साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में ममता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुलिस ने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता के खिलाफ इस FIR को रद्द कर दिया था। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ही नहीं, शांभवी पीठाधीश्वर महाराज आनंद स्वरूप ने भी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को सनातन परंपरा के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि ममता कुलकर्णी को जल्दबाजी में महामंडलेश्वर बनाकर सनातन धर्म का अपमान किया गया। किन्नर अखाड़ा केवल हंसी मजाक के रूप में लोग ले रहे हैं। वहां जाकर के कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई भक्ति, कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही है। आप जाइए, आप स्टोरी बनाइए, आपको पता चलेगा। तो कम से कम एक मजाक इस पूरे कुंभ का बनाने का काम अभी एक पहले हुआ, हमने उस पर विरोध किया, अभी फिर हुआ, फिर मैं विरोध करूंगा। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने का बेशक कुछ संत विरोध कर रहे हों, लेकिन किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उनके समर्थन में पुरजोर तरीके से खड़ी नजर आ रही हैं।
लक्ष्मी त्रिपाठी का कहना है कि अगर हिंदू धर्म के लोग अखाड़े से जुड़ रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। उधर किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के छिड़े विवाद के बावजूद श्री अमाई ममता नंदगिरी यानी ममता कुलकर्णी आत्मविश्वास से लबरेज है और वो ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ये पद उन्हें यूं ही नहीं मिला। बस मैं एकदम आनंद महसूस कर रही हूँ। एक जैसे एक खिलाड़ी को अपने 4-5 साल के अभ्यास के बाद ओलंपिक्स में मेडल मिलता है, वैसा मुझे मेडल मिला कल। मेरे 23 साल की तपस्या की पूर्णाहुति के स्वरूप में महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त और मिलना, मैं इसको इस ढंग से मैं भगवान का और मेरे गुरु का आशीर्वाद इसको समझती हूँ। ममता कुलकर्णी अपने आलोचनाओं से जरा भी विचलित नहीं है। वो खुलकर अपने आलोचकों को जवाब दे रही हैं, तर्क रख रही हैं। चाचा जगत गुरु ने मेरी तपस्या, मेरे को प्रश्न ऐसे पूछे तपस्या के बारे में, ध्यान के बारे में, अपना समाधि के बारे में, ऐसे कठिन प्रश्न पूछे जैसे मेरी परीक्षा ले रहे हो। और एक तपस्वी दूसरे तपस्वी को ही जानेगा कि उन्होंने क्या प्रश्न किया, मैंने क्या उत्तर दिया। ये सब में उत्तीर्ण होने के बाद मुझे ये महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है। ममता ने 1991 में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म ननबरगल से की थी। साल 1991 में ही उनकी हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरा दिल रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने 1992 में फिल्म तिरंगा में काम किया, जो सुपरहिट रही। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया और 90 के दशक की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में शामिल हो गई। और 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई करने वाली ममता कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत उन्हें बॉलीवुड तक खींच लाई। 2000 के दशक की शुरुआत में ममता कुलकर्णी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी और लाइमलाइट से दूर रही और अब वे पूरी तरह से आध्यात्म की दुनिया से जुड़ गई हैं। लेकिन विवाद है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। महामंडलेश्वर बनने के बाद से वो फिर सुर्खियों में है। ग्लैमर गर्ल से सन्यासी बनी ममता एक बार फिर से आलोचकों के निशाने पर है।